नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 7 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आईएमपी क्वेश्चन करने से पहले कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आपका 2,3 आपसे बोला इसमें x क्या, तो आप क्या बताओगे? 2 हमारा x होगा और 3 हमारा y होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वही करते हैं, ये बात होती है 1 पॉइंट की। अगर 1 पॉइंट की बात करते हैं तो ये होता है, अगर एक से ज्यादा अगर आपको दे देते हैं तो फिर क्या करेंगे? जैसे लिख दिया अपन ने 3,1, फिर लिखा 4,2। तब आपसे पूछा कि बताइए इसमें x और y क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रहेगा आपका कहलाएगा x1, ये जो रहेगा आपका क्या कहलाएगा y1, ये जो रहेगा होगा x2, ये जो रहेगा आपका y2। तो इस तरीके से आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा और एक ही फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिस्टेंस वाले पक्का आते ही आते हैं और पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा आज ही की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जिसको आता है बीच की दूरी का सूत्र डिस्टेंस का, तो ये होता है आपका d इक्वल रूट में, ठीक है। क्या होगा इसको लिखने का तरीका? x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ये होता है। और इसमें आपको याद रखना है 21 21। क्या याद रखोगे? 21 21 का मतलब 2 1 2 1। तो कहाँ लिखोगे? यहाँ पे 2 1 2 1। तो ये एक फॉर्मूला बस आपको माइंड में अपना बिठाना है, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है आपका 2,3। फिर अगला है 4,1। इसको आपको सॉल्व करना और इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये जो रहेगा इसको, जो आपको पॉइंट कितने हैं 2, तो अपन पहले इसको मानेंगे अपन x1, ये हो जाएगा आपका y1। उसके बाद ये रहेगा आपका x2, ये रहेगा आपका y2। तो इस तरीके से सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा। तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखोगे बेटा d बराबर डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा लॉन्ग करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो d इक्वल होता है आपका x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस इस y का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था क्या याद रखना है, 2 1 2 1 यही बताया था। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 2 1, ये 2 1, ये हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। तो ये रहा रूट में। तो देखिए आप, ये है आपका x2। तो x2 कहाँ लिखा है? x2 तो कितना आपके पास 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। फिर ये माइनस, अब आपके पास आया x1 कितना आपके पास? ये वाला 2, तो ये 2 लिख दिया। फिर इसका स्क्वायर प्लस, अगला आता है आपका y2 कितना आपके पास? 1 माइनस y1 कितना आपके पास? 3। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोर्ड मास के हिसाब से आपको पहले माइनस करना, पावर पे ध्यान आपको नहीं देना है। फिर ये रहा रूट। अब उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। इसका क्या करेंगे अपन? स्क्वायर प्लस, फिर आपको ध्यान रखना है 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 3 जो है हमारे पास बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन स्क्वायर करते हैं, ये लिखा रूट में। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। उसके बाद -2 का भी स्क्वायर करने पे कितना आता है? 4 ही आता है। ये आपको पता होना चाहिए। इतना आया। जैसे ये लिखा, मैंने यहाँ लिखा -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो इसलिए आपको इसको +4 लिखा जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट का कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर आप 10th क्लास में तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो अपन 8 को ब्रेक कर दो। तो 8 को ब्रेक करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर आपको इस 8 के क्या क्या फैक्टर निकले हैं? 1 2 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता होना चाहिए, जब 2 का पेयर बनता है उसको बाहर लिखा जाता है। इस 2 का पेयर बनेगा तो क्या आ जाएगा? उसको बाहर लिखेंगे और अंदर बचेगा आपका रूट का 2 ओनली। यही आपका आंसर है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका -5
5/7 सॉरी -5,7 -1,3 सैम वही रहेगा बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया मैंने, d इक्वल रूट में आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा रूट में x2 जो लिखा है कितना है आपका माइनस का 1 लगाया ब्रैकेट -1, फिर ये वाला माइनस। अब उसके बाद x1 जो लिखा है ये भी माइनस में है तो ब्रैकेट लगाया माइनस का 5 ब्रैकेट पूरे की पावर 2 प्लस y2 जो रहेगा कितना है आपके पास 3 माइनस y1 कितना आपके पास 7, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ऐसे करना है। उसके बाद ये रूट लगाया, फिर ये 1 लिखा, ये माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। 7 बड़ा नंबर है तो इसके बाद आएगा माइनस का इस 4 का स्क्वायर। इतना क्लियर। फिर उसके बाद बेटा ये रूट रहा, ये होगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 1 जाएगा आपका 4 बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16, जो कि मैंने आपको बता दिया कि -4 इंटू -4 करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, इसलिए आपको प्लस का लिखा जाता है। फिर आया आपके पास 4 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना 16 हो जाएगा और ये आपका 16। फिर दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट का 32 हो जाए। इस 32 के अपन अब फैक्टर निकालते हैं, यहाँ मैं करा दे रहा हूँ साइड में। ये 32 लिखा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, एक इधर गया, ये 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 2 और 2 1 जा 2। अब इसके फैक्टर अपन यहाँ लिखेंगे बेटा। तो 2 हमारे पास कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने अपने पास 1 2 3 4 5 है तो एक तो ये इसका 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना। तो इस 2 का पेयर बनेगा, इसको आप एक बार लिखोगे, इंटू इस 2 का पेयर बना उसको आप एक बार लिखोगे, फिर रूट में आपका बचा ये वाला 2। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट 2 और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 0,0, फिर अगला है 36,15 हो जाएगा। तो वही मेंशन करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद इसको भी यही करोगे, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। फॉर्मूला एक ही होगा, d इक्वल रूट में क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किया। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये रहा रूट में क्या हो जाएगा x2 आपका कितना है 36, ये वाला माइनस x1 कितना आपके पास 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास आएगा 15 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका इस 0 का स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा, हमेशा माइंड में बिठा लेना, किसी भी नंबर में 0 का प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है। तो 36 में 0 जाएगा तो कितना 36 का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 में से 0 जाएगा तो आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये 36 लिखा है, आपको स्क्वायर करना नहीं आता है तो आप ऐसे निकाल लेना, 36 इंटू 36 कर लेना या 15 इंटू आप 15 कर लेना। तो आप क्या करोगे बेटा, 36 का जब स्क्वायर जब 2 बार इंटू करोगे तो आएगा 1296 आएगा, प्लस 15 का तो पता होना चाहिए जो हो जाएगा आपका 225। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 1521 आएगा। कितना आएगा 1521। अब 1521 का अपन फैक्टर निकालेंगे तो इधर फैक्टर निकालना ही बता दे रहा हूँ, ये लिखा मेरा 1521। तो पहले हमेशा एक होता है तो पहले अपन 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15,
3 के टेबल में बेटा 2 नहीं आता है। जब दोनों नंबर लेंगे तो पहले आपको बड़ा जीरो लेना पड़ेगा, ये रूल ही होता है इसका। फिर 3 साते कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से लेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 इधर गए, 3 चंग 18, फिर 2 गए, 3 नम 27। फिर 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, ये 13 बार में ही जाएगा और ये हो जाएगा 13 वन जा 13। अब इसके बाद इसको ऐसा फैक्टर लिख दो, क्या क्या है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। फिर आपने क्या करा, इस 2 का पेयर बना, ये 2 के पेयर बन चुके। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे एक बार, इसको लिखेंगे अपन एक बार, फिर दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 39। यही अपना आंसर है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 3-4 क्वेश्चन कर लेना, और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा नया है वो और मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये अगर आपसे पूछ दिया है 3,7 और आपसे पूछ दिया -1 -3, इसका आपको निकालना है मध्य बिंदु। क्या निकालना है, मध्य बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। तो वही सबसे पहली चीज तो आप मेंशन तो वही करोगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। अब मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा, कॉमा लगाया, y1 प्लस y2 पूरे के अपॉन में 2। ये होता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं, x1 कितना आपके पास 3 प्लस x2 कितना है आपके पास -1 पूरे के अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। फिर y1 आपके पास कितना है 7, तो ये लिखा 7 प्लस y2 कितना आपके पास -3 पूरे के अपॉन में कितना 2। ऐसे आपको वैल्यू निकालना, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालने का। तो देखो ये 3 लिखा, ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना माइनस अपॉन में कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद ये 7 लिखा, प्लस माइनस कितना माइनस का 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर आप माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटे में कितना 2 हो जाएगा। फिर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बटे में कितना 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 2 दूनी 4। तो बेटा आपका आंसर आया 1,2। यही आपका आंसर है, बस इतना आशा करना था, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे लास्ट तक क्लास में बने रखना। अब बताता हूँ पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे एग्जाम में इस 7 चैप्टर के। तो सबसे पहले जो पेपर उठाया मैंने सप्लीमेंट्री का था 2024 में, उसमें 7 चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा था 7 चैप्टर का जो क्वेश्चन आया था, वो देखिए, आपको पूरा एक एक चीज क्लियर कराते जाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, इसमें निकालना था बिंदुओं 3,7 व -3, और -1, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द को कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,7 एंड -1, -3 ओनली। इसका मध्य बिंदु अभी बाद में मैंने बताया था, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला इसमें लगाना था, आपका आंसर आ जाता। तो ये आया था इस चैप्टर से। ठीक है, और अपन चेक कर लेते हैं कौन सा और क्वेश्चन क्या क्वेश्चन इसमें से आपसे। तो इसमें याद रखना जो सप्लीमेंट्री का पेपर था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा था, और देख लेते हैं अगर आया हो तो एक एक चीज मैं आपको क्लियर कराऊँ। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, देखिए, बिंदुओं 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी इसमें आया था, 7 चैप्टर की था, 2 मार्क्स का। अब जो आपका रुक जाना नहीं का पेपर है मई जून में हुआ था, उसमें चेक करते हैं कि 7 चैप्टर से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि बिंदु 8 और 6 0,0 के बीच की दूरी निकालना था। ये लिखा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8,6 एंड 0,0। ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। अब देखते हैं यार क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये आया था, देखिए, 7 लिखा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बिंदुओं 2,3 एंड -6,8 के बीच की दूरी आपको निकालना था। आया सबको समझ में। तो ये था आपका रुक जाना नहीं का। अब बताता हूँ फाइनल पेपर का। ये रहा एमपी बोर्ड के फाइनल पेपर, जो कि इसमें क्या पूछा था, 7 चैप्टर से आया था। बिंदु P 3,2 और Q -2,3 के बीच की दूरी निकालना था। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 3,2 और Q -2, -3 ये आया था। अब बात करते हैं कि यार क्वेश्चन क्या आया था इसमें।
ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना। ये आया था, ये क्वेश्चन पूछा था बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी आपको निकालना था। तो इस तरीके से याद रखना, मैंने आपको प्रूफ के साथ और पेपर के साथ भी आपको मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे थे। तो आपको लास्ट तक इस क्लास को अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, 3 से 4 मार्क्स आपके इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।